स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है देश लाइव का, जहां सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने सीबीआई जुबली डायमंड कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय जांच एजेंसी की डायमंड जुबली कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि सरकार में भ्रष्टाचार से मुकाबला करने के लिए और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी नहीं है। हमने काले धन, बेनामी संपत्ति के खिलाफ मिशन मोड में कार्रवाई शुरू की है। हम भ्रष्ट लोगों के अलावा भ्रष्टाचार के कारणों से भी लड़ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार लोकतंत्र और न्याय की सबसे बड़ी बाधा है। भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना सीबीआई की प्रमुख जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए सीबीआई को कहीं भी रुकने की जरूरत नहीं है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि विकसित भारत का निर्माण पेशेवर पर कुशल संस्थानों के बिना संभव नहीं है, इसलिए सीबीआई पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। यही वजह है कि आज भी जब कोई मामला नहीं सुलझता है तो उसे सीबीआई को सौंपने की मांग होती है। एजेंसी ने अपने काम और तकनीकों से लोगों में भरोसा जगाया है। आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने कहा कि आपको सीबीआई कहीं पर भी रुकने की जरूरत नहीं है। मैं एक बात फिर स्पष्ट करना चाहता हूं, आज देश में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राजनीति की इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है। आपको कहीं पर भी हिचकने, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं। बरसों बरस तक वो सरकार का, सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। संभव है कई जगह किसी राज्य में आज भी विकसित सत्ता का हिस्सा हो। बरसों बरस तक उन्होंने भी एक इकोसिस्टम बनाया है। इकोसिस्टम अक्सर उनके काले कारनामों को कवर देने के लिए, आप जैसी संस्थाओं की छवि बिगाड़ने के लिए एक्टिव हो जाता है। एजेंसी पर ही हमला बोल दो, ये लोग आपका ध्यान भटकाते रहेंगे, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। हमारी कोशिशों में कोई भी ढील नहीं आनी चाहिए। ये देश की इच्छा है, ये देशवासियों की इच्छा है, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, देश आपके साथ है, कानून आपके साथ है, देश का संविधान आप। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं राहुल गांधी को निचली अदालत से मिली जमानत की। बता दें कि उनकी अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। निचली अदालत के फैसले को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सूरत की सेशन कोर्ट में चुनौती दी। बता दें कि सोमवार को राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने जमानत दे दी है। अब 13 अप्रैल को उनकी अगली सुनवाई होनी है, जिसमें राहुल गांधी का अगली सुनवाई में मौजूद रहना जरूरी नहीं है। बता दें कि सूरत की अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में प्रतिवादियों से 10 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। राहुल गांधी भी सुनवाई के लिए इस दौरान सूरत कोर्ट पहुंचे थे, जहां महाराष्ट्र समेत अन्य प्रदेशों के कांग्रेस कार्यकर्ता सुबह से ही सूरत पहुंच गए थे। बता दें कि सूरत कोर्ट के बाहर भारी संख्या में कांग्रेस के नेताओं की भीड़ देखने को मिली, तो वहीं संसद भवन पर महिला कांग्रेस से जुड़ी महिलाओं ने प्रदर्शन किया और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए। बता दें कि राहुल गांधी के साथ उनकी बहन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी सूरत पहुंची। साथ ही कांग्रेस शासित 3 राज्यों में मुख्यमंत्री और पार्टी के बाकी वरिष्ठ नेता भी गुजरात पहुंचे। हालांकि अदालत ने राहुल गांधी को उसी दिन जमानत भी दे दी। उनकी सजा के अमल पर 30 दिन के लिए रोक लगा दी थी, ताकि ऊपरी अदालत में अपील दाखिल की जा सके। जमानत मिलने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ये मित्रकाल के विरुद्ध लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इस संघर्ष में सत्य मेरा असत्य है और सत्य ही मेरा
आसार भी है। दरअसल सूरत की अदालत की ओर से दोषी ठहराए जाने के बाद लोकसभा सचिवालय ने 24 मार्च को एक अधिसूचना जारी कर राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया था, जिसके बाद उनको सरकारी आवास भी खाली करने के लिए नोटिस भेजा गया था। अब इस मामले में सुनवाई करते हुए सूरत कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है, जिसके बाद उनके प्रतिवादियों को 10 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। तो वहीं अब इस मामले को लेकर 13 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। बुलेटिन में बात कर लेते हैं झारखंड की, जहां सुरक्षा बलों की टीम एक्शन में दिखी। बता दें कि इस दौरान झारखंड में सुरक्षा बलों की टीम ने 5 नक्सली ढेर कर दिए। झारखंड के चतरा जिले में सुरक्षा बलों ने सोमवार को मुठभेड़ में 5 इनामी नक्सलियों को मार गिराया है। इनमें से 2 पर 25-25 लाख रुपए का इनाम है, जबकि 3 लोगों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम है। वहीं सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के पास से 2 AK-47 भी बरामद की हैं। बता दें कि झारखंड पुलिस ने इस बात को लेकर जानकारी दी। पुलिस ने सुरक्षा बलों में पालमू चतुरा सीमा पर माओवादियों के खिलाफ अभियान शुरू किया था, जहां लावा लोंग थाना क्षेत्र में पुलिस बल ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए 5 नक्सलियों को मार गिराया। इस अभियान में CRPF कोबरा बटालियन, जैप, IRB के साथ साथ पालमू और चतरा के जिला बल को भी तैनात किया गया था। नक्सलियों के अन्य साथियों की तलाश के लिए जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जहां जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ में मारे जाने वाले नक्सलियों में से 25 लाख के 2 इनामी नक्सली गौतम पासवान और चार्लीस उरांव शामिल हैं। यह दोनों ही स्पेशल एरिया कमेटी के सदस्य हैं। इनके अलावा 5 लाख के 3 इनामी नक्सली नंदू, अमर, झंगू और संजीत शामिल हैं। अब ये तीनों ही सब जोनल कमांडर थे। अब इन 5 को सुरक्षा बलों के जवानों ने ढेर कर दिया है। बात कर लेते हैं हरियाणा के भिवानी की, जहां किसानों से CM खट्टर मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कई जानकारी दी। हरियाणा के भिवानी में CM मनोहर लाल खट्टर ने किसानों से मुलाकात की। हरियाणा के भिवानी दौरे के दौरान CM मनोहर लाल ने भवानी खेड़ा में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान सरपंचों को बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरपंच 4 महीने से ई-टेंडरिंग का विरोध कर रहे हैं। पहले 50-50 लाख लगाकर सरपंच बनाए जाते थे, फिर उन्हें पूरा भी करते थे। जहां सरकार ने ई-टेंडरिंग को लेकर सरपंचों के 50 लाख कमाने वाले रास्ते को बंद कर दिया है। इस दौरान CM मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार किसान हितैषी है और प्राकृतिक आपदा जैसी हर परिस्थितियों में प्रदेश सरकार किसानों के साथ हर संभव सहयोग के लिए खड़ी है। तो वहीं CM ने कहा कि हाल ही में हुई बरसात और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का मुआवजा विशेष गिरदावरी करवाने के बाद ही अगले महीने तक सभी किसानों को दे दिया जाएगा। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरियाणा के यमुनानगर की, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। हरियाणा के जिला यमुनानगर में रविवार को आम आदमी पार्टी की तरफ से मोदी हटाओ देश बचाओ पोस्टर लगाने की शुरुआत की गई। इस दौरान कई सार्वजनिक स्थलों पर इस तरह के पोस्टर लगाए गए, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने पोस्टर लगाते हुए कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा। इस बीच आम आदमी पार्टी के क्षेत्रीय प्रभारी चित्रा सरवारा ने बताया कि पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में लिया है। इस दौरान चित्रा सरवारा ने कहा कि अगर पोस्टर लगाने पर ऐतराज है तो बाकी पोस्टर भी हटाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस कह रही है कि बाकी पोस्टर भी हटा दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर ये पोस्टर लगाने पर गिरफ्तारियां हो रही हैं तो PM मोदी का पुतला जलाए जाने पर फांसी की सजा सुनाई जानी चाहिए। तो वहीं उन्होंने आगे कहा कि पोस्टर हटाए जा सकते हैं, लेकिन अब मोदी हटाना लोगों के दिलों में आ चुका है। तो वहीं आम आदमी पार्टी नेता ने कहा कि लोकतंत्र में BJP सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। देश के प्रधानमंत्री को मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर से इतना डर क्यों लग रहा है। लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।